नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। कुछ समय पहले अमन बिरला नाम के शख्स ने एक्सीडेंट करके 2 गाड़ियों को टक्कर मारी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसी बात को लेकर क्षत्रिय समाज ने यहां पर पैराडाइज होटल के सामने चक्का जाम किया है। पहले यह जो मामला था, इस मामले में अमन बिरला को थाने से ही जमानत देकर छोड़ दिया था। फिर समाज की पहल में कई ज्ञापन दिए गए, फिर पुलिस विभाग के द्वारा उसमें 304 धारा जोड़ी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। किस बातों को लेकर चक्का जाम किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सागर में आज क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज के द्वारा मकरोनिया के पैराडाइज होटल के सामने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी ने मांगे रखी हैं कि नरयावली थाना प्रभारी के द्वारा ऐसे जघन्य अपराधी को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है। हमारे ज्ञापन देने के बाद ही अपराधी पर धारा 304 लगाई गई, लेकिन यह गैर इरादतन हत्या पर कार्यवाही करने की धारा है। अय्याश रईसजादे अमन बिरला ने जानबूझकर सभी को गाड़ी से कुचला है, जो कि साफ साफ हत्या है। इसलिए धारा 304 नहीं बल्कि 302 के तहत कार्यवाही की जाए। इसके अलावा अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसका घर जमींदोज किया जाए और नरयावली थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। साथ ही साथ परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि आज मकरोनिया में लगभग 2 घंटे चक्का जाम करने पर प्रशासन ने भी पसीने छोड़ दिए थे। इस दौरान पूरा आवागमन बाधित होता रहा। इसके बाद जब प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। इस पूरे प्रदर्शन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह बमौरा भी सम्मिलित हुए। इसके अलावा नरयावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस प्रदर्शन के बाद आखिर क्या कार्यवाही करता है। देखिए, एक तो वो घटना काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है। और निश्चित तौर पर के हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं। पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है। और लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने देने की बात रखी है। और आने वाले समय में यदि संगठन चाहेगा तो एक बार पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो विषय थे उन संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मिलकर उनके सम्मुख रखेंगे। थाना प्रभारी पर भी कई आरोप लगाए गए। देखिए, उसकी जांच चल रही है एसडीओपी के नेतृत्व में। एसडीओपी की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें टीआई की कोई गलती है तो टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। कब तक का आश्वासन दिया जांच खत्म करने? अभी सीएसपी मैडम आई थी, उन्होंने 1 सप्ताह का कहा है। अच्छा, नरयावली विधानसभा कितने थाने में टीआई विहीन थाने हैं, तो टीआईओ की पोस्टिंग नहीं कर रहा है, क्या बात? देखिए, ये बात सही है कि कुछ थाने हमारे जिनमें टीआई नहीं है। मैंने
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, उनको बताया है, तो कुछ अच्छे टीआई वो भेजने का उन्होंने बात कही है। हम लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया, जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था, और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस टीआई जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए, और चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले।